किया तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, इस देश खारिज कर रहे हैं। कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान देख यथा संशोधित पारित हुआ। आफ्टर अ 12 आवर मैराथन डिस्कशन लोकसभा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास करती है और इसके तुरंत बाद ये मानो कि पूरे ही देश में एक बहुत ही ज्यादा वायरल डिबेट शुरू हो जाती है और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के फेवर में 288 वोट आई है, वहीं पर इसके अगेंस्ट में 232 वोट्स आई हैं। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ, जिसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि अलग अलग नेताओं की जो ओपिनियन है वो हेडलाइन बनकर वायरल होने लगी। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला दिन कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है, आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी तीन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आते हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड है ये आखिर क्या है और क्यों जो ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा है ये हमेशा इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है। और तीसरा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि जो ये मुद्दा है वक्फ बोर्ड का, क्या ये वाकई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है या फिर इस मुद्दे के पीछे कोई अलग ही कॉन्स्पिरेसी है। तो सबसे पहले इस मुद्दे की जो जड़ है यानी कि जो ये वक्फ बोर्ड है इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए वक्फ बोर्ड बेसिकली एक मुस्लिम संस्था है जो कि चैरिटी में मिलने वाली चल या अचल यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। जब इस्लाम में मान्यता रखने वाला कोई भी इंसान अपनी किसी भी चीज को चैरिटी के लिए डोनेट कर देता है तो फिर वो जो डोनेशन करी हुई चीज है वो वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है। और एक बार अगर आपने अपनी कोई भी चीज वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दी तो आप उस चीज को कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभी तक वक्फ बोर्ड के पास टोटल 8,72,324 प्रॉपर्टीज हैं, जिसके 17% हिस्से पर तो कब्रिस्तान बना हुआ है और 14% हिस्से पर मस्जिद बनी हुई है। और वक्फ बोर्ड के पास पूरे इंडिया में जो टोटल प्रॉपर्टी है ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है। और इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास देश में सबसे ज्यादा जमीन आती है, यानी कि वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। लेकिन प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है और इस इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादातर लोगों को शायद पता भी ना हो। प्रॉब्लम शुरू होती है वक्फ बोर्ड के पास जो पावर है उस पावर से, और इस पावर की वजह से हमेशा जो ये वक्फ बोर्ड है ये कंट्रोवर्सीज में घिरा ही रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी की भी प्रॉपर्टी पर दावा कर लिया तो फिर जो वो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। और वक्फ बोर्ड की जो इतनी पावर बढ़ी थी ये बढ़ी थी वक्फ एक्ट 1995 में जो कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अमेंडमेंट किया था उसकी वजह से, सेक्शन 40 और सेक्शन 51 की वजह से, जिसमें कि सेक्शन 40 का मतलब ये था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो इस बात को वक्फ बोर्ड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो संपत्ति उसकी है या फिर नहीं है, बल्कि इस बात को उस प्रॉपर्टी के मालिक को साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है या फिर नहीं है, और वो भी किसी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील डालकर। और सेक्शन 51 के तहत वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ बोर्ड के किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना, गिरवी रखना या फिर ट्रांसफर करना इलीगल माना जाता था। अब देखिए सेक्शन 40 और 51 तो कंट्रोवर्शियल थे ही थे, लेकिन इन दोनों सेक्शन के बावजूद सेक्शन 52, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 104A भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जिसके ऊपर काफी बार पॉलिटिकल डिबेट्स भी हो चुकी थी। और वक्फ एक्ट को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो डिबेट है वो तो चलती ही रहती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ आर्टिकल्स बीच बीच में ऐसे सर्कुलेट होते रहते थे जहाँ पर ये देखने को मिलता था कि वक्फ बोर्ड ने इलीगली कुछ प्रॉपर्टीज पर अपना दावा कर उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने की कोशिश करी है। और इन्हीं सारी बातों की वजह से जो ये वक्फ एक्ट 1995 है ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में हमेशा रहता था, जिसको करंट गवर्नमेंट ने अभी अमेंड किया है। और वक्फ बोर्ड को लेकर भारत में एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि जब चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट के तहत भारत में जो मंदिरों का पैसा है ये कई स्टेट में सरकार अपने तरीके से यूटिलाइज करती है, तो फिर वक्फ बोर्ड को ये अलग से नियम कानून क्यों दिए जा रहे हैं, वो अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे चल रहे हैं। अब देखिए जो ये वक्फ एक्ट 2025 पास हुआ है इसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए आज के समय में जो ये वक्फ एक्ट 2025 पास हुआ है इसको देश की जनता को एक जुडिशियल मैटर कंसिडर कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के एंगल से इसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए।